స్వామి చెప్పారు నాన్నగారితో, దసరా పండుగ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది, దసరా పండుగ చూసుకొని తర్వాత వెళ్దురు కానీ అన్నారు. నాన్నగారు చాలా సంతోషం. అలాగే स्वामी ने पिताजी से कहा, रुक जाइए, दशहरा पर्वोत्सव मनाया जाएगा, देखकर घर जाना। पिताजी ने कहा, ओह भाग्य स्वामी, आश्रम के पूजा मंदिर में शिरडी साईं बाबा, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा इत्यादि सभी मूर्तियां रखते थे, जिसमें शिरडी साई की मूर्ति सबसे आगे रखते थे। दशहरा शुरू होते ही कुछ देर भजन करने के पश्चात दशहरा पर्व पहली बार किस प्रकार मनाया जाएगा, स्वामी इसके बारे में बताने लगे। सभी साई भक्तों के मन में इस बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। पर्वोत्सव आसन्न हुआ। स्वामी ने कहा, बंगलुरु से फूल वाले आ रहे हैं, पालकी बनाएंगे। फूल वाले पालकी को सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सूर्य रथ की तरह सजाते थे। उस पहले दिन सुबह से ही हम सब तैयार होकर बड़ी बेसब्री से स्वामी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। 1-2 घंटे बीत गए। भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। स्वामी को तैयार होने में इतनी देर क्यों हो रही है? कई वर्षों से स्वामी सूती कुर्ता पहनते थे। माँ की इच्छा थी स्वामी सिल्क कुर्ता पहने। अनेक रंगों में सिल्क कुर्ता सिलवाया गया। काले घने घुंघराले बाल काफी ऊंचे व घने थे। बाई तरफ से मांग निकालकर कंघी करने पर स्वामी सुंदर मनोहर बाकी नौजवान लगते थे। जब पहली बार दूध की तरह सफेद सिल्क कुर्ते में बाहर आए तो सबकी निगाहें उनकी दिव्य, अलौकिक, अति आकर्षक मुखड़े पर गड़ गई। हमें भय था कि कहीं उन्हें हमारी नजर ना लग जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर करुणा और खुशी बरसा रही थी। सचमुच यह निर्विवाद सत्य है कि हजारों जन्मों में अर्जित पुण्य फल के बदले इस अद्भुत दृश्य का साक्षी होने का स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ है। शुद्ध शीर धवल सफेद धोती पर तेज सफेद चमकदार सिल्क कुर्ता और हिम फलक जैसे जगमग करते श्वेत वस्त्र मुकुट पहने हुए थे। हमें पता नहीं, शायद कहीं से इंतजाम हुआ हो। सिर पर धारण कर मंद स्मित मुस्कान के साथ जब धीमे धीमे चलते हुए बाहर आए, तब सबकी आंखें आश्चर्य और आनंद से फटी की फटी रह गई। क्या अद्भुत विस्मयकारी सौंदर्य राशि, अति मनमोहक लावण्य रूप नयनों के द्वार से उतरकर सीधे हर एक के हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे। बाएं हाथ से जरा कुर्ता ऊपर उठाकर चल रहे थे तो लगता था संपूर्ण सौंदर्य राशि देवता रूप आकार धारण कर त्रिलोक के स्वामी के रूप में साक्षात प्रकट हुए हों। लग रहा था एक अति सुंदर सौभाग्यवती स्त्री परम पावन शुभ बेला में जगदम्बिका बाल त्रिपुर सुंदरी बनकर अति दुर्लभ दर्शन देकर ममता की वर्षा कर रही है। स्वामी ने सबसे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या कहे कोई, सबके हृदय में तो सुंदर सुंदर भाव उमड़ रहे थे, पर किसी को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये अद्भुत मनोरम दृश्य वर्णनातीत था। संक्षिप्त में सब हाथ जोड़कर बस इतना ही कह पाए, स्वामी आज आप अति सुंदर लग रहे हैं। स्वामी बोले, अच्छा सच में? ऐसा है, ठीक है। अब सारी स्त्रियों ने वाद्यों सहित मंगल गीत गाए, रोली तिलक कर नजर उतारी, बलैया ली, फिर आरती उतारी, नारियल फोड़ा, स्वामी को आदर सहित सुंदर सजी धजी पालकी पर जो सुगंधित छोटे बड़े नाना प्रकार की रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित थी, उस पर आसीन होने के लिए अनुरोध किया। स्वामी के आसीन होते ही सारा जन समूह, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष नृत्य और हर्ष उल्लास के साथ मुक्त कंठ से भगवान श्री सत्यसाई बाबा की जय आदि जय जयकार से जय घोष करने लगे। इस जय घोष से सारा वातावरण गूंजने लगा, प्रतिध्वनित होने लगा। हर्षोल्लास से ऊर्जित वातावरण में स्वामी के पालकी पर आसीन होते ही नेपथ्य के चित्रपट पर सुंदरता का रिक्त स्थान जो अपूर्त रह गया था, वह संपूर्ण होकर नैसर्गिक छटा बिखेर रहा था। पुलकित होकर पालकी ढोने हेतु हैदराबाद से आए हृष्टपुष्ट बलिष्ठ अनुभवी जवान अति तीव्र हर्ष उल्लास के साथ अपने बलिष्ठ कंधों पर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस सुंदरता एवं हर्ष के उत्कर्ष को पुस्तक के कितने ही पृष्ठों से
सविस्तार वर्णित किया जाए अधूरा ही होगा। शब्दकोश से शब्दों का संग्रह भी अपर्याप्त होगा। स्वामी ने आगे बढ़ने से पूर्व सभी आवश्यक निर्देश दिए। सारी स्त्रियां स्वामी की ओर देखते हुए पालकी के आगे आगे गीत गाते हुए कदम पीछे की ओर बढ़ाएंगी। पुरुष भी उसी तरह पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए दुर्ग रक्षा दीवार की भांति स्त्रियों के अगल बगल सुरक्षा चक्र के रूप में आगे बढ़ेंगे। खैर, सारी स्त्रियां उल्टे चलते हुए हाथ पैर की आपस में टक्कर करते हुए मंगल गीत स्वर गायन करते हुए सुंदर श्राव्य वाद्य यंत्रों सहित आगे बढ़ती जा रही थी। सभी स्त्रियों की नजरें स्वामी जी के दिव्य तेज मुखमंडल पर केंद्रित थी। हमें लग रहा था कि उनके मुख से विभूति की वर्षा इस प्रकार हो रही थी मानो चांदी के बर्तन से विभूति छलक रही हो। हमारा ख्याल था शायद उनका पूरा शरीर विभूति से ढक जाएगा, पर यथार्थ में उनकी देह पर विभूति तृण मात्र भी नहीं थी। निरंतर पूरे मार्ग में सभी चल रहे भक्तों को स्वामी गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दाएं बाएं से बचने के लिए आगाह कर रहे थे। यात्रा शुरू होते होते 10:30-11 बज चुके थे। हम लोग अनेक भक्ति गीत, भजन कीर्तन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पड़ती तक जाते जाते स्वामी के परिजनों के अलावा अन्य ग्रामीण कोई भी जुलूस में नहीं थे। सभी ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। कोई बाहर भी नहीं झांकता था। केवल रिश्तेदारों ने अपने अपने घरों के द्वार पर स्वामी की आरती उतारी, नारियल फोड़ा आदि। घूमते घूमते 12:30-1 बज गए। रात हो गई। मंदिर नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सी गलियारों के चक्कर काटते रहे अथवा गलियां ही अक्षय होती गई। मंदिर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बज गए। मार्ग में स्वामी के मुख पर चांदी की चमक जैसी विभूति बच्चे, बूढ़े, जवान सब स्पष्ट देख रहे थे। कुछ दूर जाने के पश्चात स्वर्ण भस्म के रूप में झर रही थी। स्वामी के मुखमंडल का अद्भुत तेज एवं अद्वितीय सुंदरता अवर्णनीय थी। खैर, अब हम लोग मंदिर पहुंच गए, परंतु कहार एवं अन्य पुरुष भक्तवृंद ने स्वामी को पालकी से उतरने नहीं दिया। स्वामी समेत पालकी को झुला रहे थे। भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी की जय इसके नारे गूंज रहे थे। स्वामी कह रहे थे, अरे बस करो, हमें गिरा दोगे क्या? परंतु आरती उतारने, शंखनाद और नारियल फूटने, जयघोष निनादों के मध्य ही स्वामी को उतारा गया। नजर उतारी गई, तब जाकर 3 बजे स्वामी अंदर गए। अब केवल 1 घंटे के विश्राम के पश्चात 4 बजे आगे के कार्यक्रम में जुड़ जाना था। स्वामी ने कहा, ये दशहरे के 10 दिन ऐसे ही हम व्यस्त रहेंगे। पहला दिन स्वामी का ये अद्भुत दर्शन हुआ। అలా స్వామి అన్నారు, ఈ 10 రోజులు ఈ యొక్క ప్రొసెషన్ ఇలాగే ఉంటుంది అని అన్నారు. ఫస్ట్ డే ఈ రకంగా దర్శనం ఇచ్చారనమాట.